गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट्स का पहला लेक्चर देखा था और उसमें केवल हम लोगों ने एसिड्स को आइडेंटिफाई करना सीखा था। हम एसिड्स को कैसे पहचान करेंगे, कैसे किसी एसिड्स को समझेंगे कि ये जो कंपाउंड्स है ये एसिड्स है, केवल ये बात हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। और एसिड्स का केमिकल नेम और कॉमन नेम भी हम लोगों ने देखा था। स्टूडेंट्स, अब एसिड्स का ही टॉपिक को आगे हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेस का भी समझ होना चाहिए और साल्ट का भी समझ होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जब तक हम लोग बेसिस एंड साल्ट्स को भी अभी नहीं समझ लेते हैं तब तक शायद हमें एसिड का जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम पहले साल्ट को भी समझ लेते हैं, बेसिस को भी समझ लेते हैं, डीपली नहीं, बस थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हम सबको। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड समझेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड समझेंगे, डाइल्यूट एसिड समझेंगे। धीरे धीरे ये टॉपिक आगे चलते रहेगा। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिस समझ लेते हैं। अभी साल्ट हम लोगों ने समझ रखा है, अभी सभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एसिड्स हम लोगों ने सीखा, आइडेंटिफाई किया, समझा। अब हम समझेंगे बेसिस, ओके, फिर समझेंगे साल्ट्स। आइएगा। अच्छा, इसके लिए हमने क्या ट्रिक बताया था? इसके लिए ये बोला था, ये हाइड्रोजन आयंस होता है, हाइड्रोजन आयंस, और यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव चार्ज इसमें प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर, कोई भी एक नेगेटिव चार्ज इधर से उठा करके। बट ये फिक्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ही होना चाहिए। ओके, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने देखा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें तो ये चाहिए, अब इसके लिए क्या टेक्निक है, ये हमें तो एक पॉजिटिव आयंस यहाँ पे चाहिए, कोई भी एक पॉजिटिव आयंस। ओके, कोई भी एक इसमें से पॉजिटिव आयंस, कोई भी। और यहाँ पे फिक्स है कि OH हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो ये बेसिस बनाएगा, हाइड्रोजन आयन होगा तो एसिड्स बनाएगा। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने बना रहे थे वो H प्लस मिला करके ना, जैसे HCl, ओके, H2SO4, ओके, H2SO3, ओके, H3PO4, ओके, H3PO3, ओके, HNO3, HNO2, बहुत सारा HIHF। स्टूडेंट्स देखिएगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। So these are acids. Now we have to understand bases. Okay, students, bases OH ions, hydroxide ions हो गए, जैसे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, वैसे इधर क्या होगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। आइए देखते हैं। जैसे इसमें से आप कोई एक पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं, Li लिथियम है ना, Li लिथियम, और यहाँ पे ये वाला तो लेना ही है, तो फिक्स है ना, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो, क्या होगा? LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बच्चों? ये बेस। ओके, ऐसे ही हम बहुत सारे बना सकते हैं। Na+1 होता है, देखिए ना, इसमें से Na+1 सोडियम यहाँ पे, और OH-1, प्लस माइनस कैंसिल, NaOH, क्या है बच्चों? बेस है। ओके, और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा है हमारे पास। Be+2OH-1, ओके, कंबाइन कराएंगे तो ये जो 2 है ना, ये वाला आयन, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Be और OH का होल ट्वाइस, ऐसे हो जाएगा। ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, OH के नीचे आ जाएगा। ओके, ऐसे ही बहुत सारा ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे B+3
और OH-1, ये क्या बन जाएगा बच्चों, BOH का होल थ्राइस। ठीक है, बोरॉन हाइड्रोक्साइड हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं K+1 OH-1, ये +1 माइनस KOH क्या है, बेस बना सकते हैं। C+2 OH-1 क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बना सकते हैं। Al+3 OH-1 कंबाइन कीजिएगा, क्या हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। स्टूडेंट्स, आपको क्या समझ आया? आप देखिएगा, जैसे एसिड में हाइड्रोजन आयन फिक्स्ड है, वैसे ही बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन OH-1 जो आयन होता है ना, यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये फिक्स्ड है। ओके, आई होप ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। आप बहुत सारा बेसिस से बना सकते हैं, बहुत सारा बेसिस बना सकते हैं। एक्सेप्शनल में कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें ये देखा था हाइड्रोजन, जिसमें नहीं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं भी होंगे, फिर भी वो एसिडिक इन नेचर होंगे, वो कंपाउंड्स हम लोगों ने देखा था। नॉन मेटल ऑक्साइड देखा था ना, इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड हम लोगों ने इसमें देखा था CO2। ये क्या है, ये एसिडिक इन नेचर, बट इसमें हाइड्रोजन आयंस तो है नहीं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सब एसिडिक इन नेचर होते हैं। वैसे ही इसमें बच्चों हो जाएगा मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड जैसे MgO, ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल हो, यहाँ पे ऑक्सीजन हो, ओके, कोई भी मेटल हो, जैसे आप देख लीजिएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब मेटल ऑक्साइड है। दीज आर बेसिक इन नेचर, ये सब बेसिस है, बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, अब मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, भाई तो वही तो बात है ना, OH आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो समझ ये बेसिक है, ये सब बेसिस है। ओके, तो एक्सेप्शन में बच्चों आपको ये वाला बात याद रखना होगा, क्योंकि इस वाले कंपाउंड्स में OH आयंस तो नहीं है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको आप नोट करके लिख देंगे। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको एसिड्स समझ में आ गया, बेसिस समझ में आ गया। अब साल्ट्स पे थोड़ा सा कमांड बना लेते हैं। देखिए देखिए, सुनिएगा, मेरे बात को सुनिएगा बाबू, ये हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, अभी तो हमें एसिड ही स्टडी करना है, एसिड ही हमें स्टडी करना है। बहुत सारा टॉपिक है एसिड्स पे, मैं थोड़ा सा बेसिस का एग्जांपल दे दिया, अब साल्ट्स का एग्जांपल दूंगा, ताकि हमें एसिड्स का जो प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन कराने में हमें सहूलियत होगी। हम जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में जो कंपाउंड्स बनेंगे ना, हम समझ पाएंगे, अच्छा ये एसिड है, ये क्या है, ये साल्ट है, वगैरह वगैरह। इसलिए हम आप सबको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, हम लोग समझ रहे हैं हल्का हल्का, फिर आगे समझेंगे डिटेल में। तो बच्चों, आपको ये एसिड्स पता चल गया, ये बेसिस पता चल गया, ये सब बेसिस है। ओके, अब बात कर लेते हैं साल्ट्स की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा साल्ट समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पे साल्ट्स को समझ लेते हैं। साल्ट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे साल्ट समझ लेते हैं। देखिएगा, साल्ट्स का ये टेक्निक है बच्चों, इसके लिए ये टेक्निक है, कोई भी एक पॉजिटिव आयंस उठा लीजिए और कोई भी एक निगेटिव आयंस उठा लीजिए और इसको कंबाइन करा दीजिए। एक्सेप्ट किसको, हाइड्रोजन नहीं उठाना है यहाँ पे, हाइड्रोजन, और इधर से OH नहीं लेंगे। अगर हाइड्रोजन लेंगे तो एसिड बन जाएगा, अगर OH लेंगे निगेटिव वाले में तो क्या, बेसिस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये दो चीज छोड़ करके और कोई भी कंपाउंड से कंबाइन कराएंगे, तो जो कंपाउंड्स है ना, कोई भी आयन से कंपाउंड ये कंबाइन कराएंगे, तो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या होगा, वो साल्ट्स होगा। आइए देखते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पॉजिटिव में क्या Li ले लेते हैं, और निगेटिव में Cl है, LiCl, ओके, NaCl, ओके, MgCO3, बहुत सारा ना, यहाँ पे बहुत सारा, इतना सारा पड़ा हो, कुछ भी ले सकते हैं ना हम लोग, हाँ कुछ भी ले सकते हैं। Al2CO3 का होल
थ्राइस। ओके, ये हो गया। ओके, बहुत सारा है वहां पे के सीएल, के सीएल हो गया ना, बहुत सारा है। यानी कि बच्चों इसमें से आपको पॉजिटिव लेना है और निगेटिव आयन दोनों को कंबाइन कराएंगे, अब क्या बन जाएगा? सार्स। ये सब क्या है? ये सब सार्स है। CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? ये सब साल्ट्स हैं, सब साल्ट्स हैं, ऑल आर साल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स इसमें तनाव तो हाइड्रोजन आयंस कहीं दिख रहे हैं, ना ही हाइड्रोक्साइड OH आयंस दिख रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये सब साल्ट्स हैं। आई होप आपको एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब हम रिएक्शन कराएंगे। अब हम प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इस बात को जल्दी से नोट कर ले, अपने नोटबुक में नोट कर ले। 10 एसिड्स का नाम आपको याद होना चाहिए, 10 बेसिस याद होना चाहिए, 10 सॉल्ट्स याद होना चाहिए। तो जल्दी बच्चों इसको आप नोट करें 1 मिनट में। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके समझते हैं। आइएगा, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, सबसे पहला प्रॉपर्टी समझिएगा। किसी भी एसिड को आप रिएक्शन कराओ, रिएक्ट करा दीजिए। किसी भी एसिड को जब मेटल से रिएक्ट कराएंगे, एसिड प्लस मेटल जब दोनों रिएक्शन करेगा तो यहां पे बन जाएगा बच्चों सॉल्ट प्लस और हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर देगा। ध्यान से समझिएगा बाबू, एसिड रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसका कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम लोग। अब मेन तो यही है ना, रिएक्शन कराना मेन तो यही ना, हमें तो यही मेन है। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से समझिए, क्लास इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट है, मेन यही चीज है। सारा रिएक्शन में चैप्टर 1 में कंप्लीट किया हूं, बहुत ज्यादा रिएक्शन में बच्चों से करवाया था। देखिएगा, एक कोई भी आप यहाँ पे एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लेते हैं। HCl एक एसिड हमने ले लिया, HCl एक एसिड ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और कोई एक मेटल ले लेते हैं। बच्चों मेटल देखिएगा, मेटल कौन कौन सा है? तो जिसका प्लस ये 1 2 3 ये वाला मेटल्स है, 1 2 3 ये वाला मेटल्स है, और यहाँ पे 1 2 3 ये वाला मेटल्स है। ओके, कोई भी मेटल्स आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम ये सोडियम मेटल्स ले लिया। अब इसको बच्चों रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। HCl को जब सोडियम से रिएक्शन अब कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा? आइए थोड़ा सा रिएक्शन को भी समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इसके आयंस को पहले ब्रेक कर लीजिएगा तो क्या होगा? H+1 आयन होगा और Cl-1 आयन होगा, और इसका हो जाएगा क्या? Na+1। अब ये क्या होता है बच्चों? ये प्लस माइनस एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl, सॉल्ट हो गया। और ये जो आयंस हाइड्रोजन आयंस, ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस H2 हो जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, ये जो एसिड है, दोनों एसिड के हमने आयंस को ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया, और यहाँ पे इसका आयंस वे प्लस माइनस आपस में कंबाइन किया, NaCl बन गया यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लिया। चलिए अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब एक तो रिएक्शन हो गया, लेकिन अब जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करते हैं तब तक ये रिएक्शन सही नहीं है, गलत माना जाएगा। हमें इसको बैलेंस भी करना है। स्टूडेंट्स पहला चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने इसको बैलेंस करना भी सिखाया था। बैलेंस अनबैलेंस सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा था इसका। खैर कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी टॉपिक है, हम इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए क्या टेक्निक अपनाया था हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले आपको मेटल को देखना, मेटल, उसके बाद किसको देखना बच्चों? नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। ये ट्रिक हम लोगों ने अपनाया था बैलेंस करने के लिए।
मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मेटल्स कौन है? देखिए सोडियम, सोडियम यहाँ आपको 1, सोडियम 1 बैलेंस है। मेटल का काम खत्म, मेटल बैलेंस है। नॉन मेटल की बात करते हैं, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1 बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन तो इसमें है ही नहीं, छोड़िए कोई बात नहीं। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। देखिए दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे दो है, तो इधर भी दो होना चाहिए हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो टू हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। बच्चों जैसे ही हमने हाइड्रोजन को टू कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पे क्लोरीन भी टू हो गया। टू से हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ और क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई हो गया टू से। तो इधर टू क्लोरीन हो गया और इधर क्लोरीन कितना है, 1। तो इसको भी टू करने के लिए यहाँ पे टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही बच्चों यहाँ पे क्लोरीन टू हुआ, सोडियम भी टू हो गया। तो यहाँ पे टू कर देंगे, बस ये हो गया बच्चों बैलेंस। सिंपल सा है बच्चों। अगर आपको ये बैलेंस करना नहीं आता है, नहीं जानते हैं, तो एक मैं वीडियो अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, आप उसको जाकर के देख ले, बैलेंस करना मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। एसिड, हाँ बच्चों एक तो एग्जांपल ये होगा, और भी एग्जांपल लेते हैं बाबू। जैसे H2SO4 या एक एसिड है और यहाँ पे कोई भी एक हम यहाँ पे मेटल ले लेते हैं, जैसे लिथियम मेटल ले लिया हमने। अब इसका रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों Li2SO4 प्लस H2 गैस। कैसे बना, आओ देख लीजिए, आजा बच्चों देख लो। ये H+1 आयन हो गया और SO4 का क्या होता है बाबू, SO4 का -2 आयन होता है और Li+1 होता है। अब ये क्या होगा वो, ये वाला मिल जाएगा। देखो ये आपस में मिल जाएगा, देखो ध्यान से समझना, ये आपस में मिल जाता है और ये हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ध्यान देखिए +1 है, ये -2 है, कैंसिल नहीं होगा, जैसे इसमें कैंसिल हो गया इसमें का। ये क्या होगा, ये टू लिथियम के नीचे चला जाएगा, ये जो आयन है ना -2 लिथियम के नीचे, Li2 और SO4 प्लस H2 गैस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसको हमको बैलेंस करने की आवश्यकता है। क्यों बैलेंस करने की आवश्यकता है, थोड़ा देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखो, हाँ देखिएगा, मेटल सबसे पहले बैलेंस करते हैं बच्चों। ये बता रहे ना, ट्रिक बता रहे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे देखो मेटल लिथियम है कि यहाँ पे लिथियम एक है, यहाँ पे लिथियम दो है। तो यहाँ पे दो लिथियम करना पड़ेगा, तो टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, दो लिथियम हो गया। और सब तो पहले ही से देखो सब बैलेंस है, सब बैलेंस है, कुछ नहीं करना है। नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल सल्फर एक यहाँ पे सल्फर है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, सही है। हाइड्रोजन की बात, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, सब बैलेंस है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम दो दो एग्जाम्पल देना, बहुत सारा एग्जाम्पल देना, जब नोट्स बनाना फेयर बनाना तो उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप देना, जिससे आपको इस पे बहुत पकड़ होगा और बढ़िया से समझ में आएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो चलो बच्चों, पहला प्रॉपर्टी तो हो गया, कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। और दूसरा प्रॉपर्टी बच्चों क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। कोई भी एसिड, मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एसिड अगर बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर रिलीज करता है, साल्ट प्लस वाटर रिलीज करता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। आइए इसका भी रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एसिड, आपको कोई भी एसिड ले लेना है, HCl मैंने एसिड ले लिया, कोई भी बेस एक ले लीजिए, NaOH बेस हो गया, NaOH एक बेस हो गया, ओके। चलिए ठीक है, NaOH एक बेस हो गया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे ना तो क्या होगा, देखिएगा, ये NaCl बन जाएगा, ये निकल जाएगा, आपस में ये बन जाएगा NaCl और ये H यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, दो H2O बन जाएगा, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, H2O, देख लीजिए, ठीक है। अब बैलेंस करना है, क्या बैलेंस है, लग रहा है सब बैलेंस है बच्चों, ये बैलेंस है, तब इसको बैलेंस नहीं करेंगे। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है। पहले सबसे पहले आलोक कुमार स्पीकर पे आ जाए, आलोक माइक पे आइएगा। आलोक, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको? आलोक का आवाज हमारे पास नहीं आ रहा है। चलो तुषार स्पीकर पे आगा बाबू। किसी प्रकार की कोई परेशानियां, सब समझ में आ रहा है? चलो बच्चों बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, और भी देख लेते हैं, इसमें और भी कुछ रिएक्शन करा लेते हैं। एक तो रिएक्शन हमने करा लिया,
चलिए बच्चों, ये बैलेंस है इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे, पहले से ही बैलेंस है। देखो मेटल की बात करते हैं, मेटल की बात एक सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम है। नॉन मेटल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्लोरीन है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, और इधर देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक और एक, दो हाइड्रोजन इधर भी, दो हाइड्रोजन उधर भी, बैलेंस है। चलो आगे देखते हैं, तो ये 3 नंबर, अभी कुछ एक और देख लेते हैं। देखिए H2SO4 हो गया, और इसको रिएक्शन कराना है KOH। चलिए तो ये बन जाएगा बच्चों के, ये K2SO4 बन जाएगा बाबू। देखो K2SO4, ये और ये आपस में मिल जाएगा। इसका -2 होता है आयंस, इसका +1 होता है। इसका -2 के नीचे चला गया तो K2SO4 बन गया। और बच्चों ये बन जाएगा H2O बन जाएगा बाबू। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। तो मेटल यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे एक ही मेटल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो मेटल 2 हो गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। बाबू यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, नॉन मेटल बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई, 2 से भी सब में मल्टीप्लाई हो गया है 2 से। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तब हम 4 और 2 6 जाकर होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हुआ है ना 2 से, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 2 या 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, माइक पे आइए, हमसे पूछिए, फटाफट पूछिए बच्चे, डरने की कोई बात नहीं है, शर्माना नहीं है। चलिए पूछिए बच्चों। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा ही होना चाहिए, हम लोग ऑफलाइन क्लास भी ऐसा ही करते हैं, और ऑनलाइन क्लास में भी किसी भी तरह का कोई डाउट्स किसी को नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऑल बैचेज बहुत स्मूथली चल पा रहा है, बहुत अच्छा से मैं पढ़ा पा रहा हूँ, और बहुत बढ़िया से चल रहा है, सारा बैचेज बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ रहा है क्या? सभी बच्चे को क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। पता नहीं बच्चा सब किस चीज का इंतजार कर रहा है, लॉक खुलेगा तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? अभी तो पढ़ाई हो रही है ना, क्या कर रहे हो? बस लॉकडाउन के आर में ना, कोरोना के आर में सब को मजा है, वो सब एकदम एंजॉय कर रहा है सब बच्चा सब। घर पे बता दिया होगा कि कोचिंग वोचिंग सब बंद है, क्लास व्लास नहीं चल रहा है, पेरेंट्स लोग मान गए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सब इंजॉय कर रहा है। क्या कमी है भाई, क्या कमी है? क्या ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा, पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ लेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए बच्चों, एसिड को अगर आप रिएक्शन कराओ, एसिड को आप रिएक्शन करा दो मेटल कार्बोनेट से, एसिड्स को आप रिएक्शन कराओ मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से, तो देखो ये क्या देगा बच्चों, साल्ट देगा। साल्ट क्या है जी? जाइए, CO2 गैस प्लस H2O हो गया। चलो बच्चों, थोड़ा एक बच्चा आ गया था क्लास में, तो थोड़ा उसको मैं बाहर कर दिया, वो डिस्टर्ब होता ना इसलिए। आइए देखिए बाबू, ये एसिड और मेटल कार्बोनेट को जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा, साल्ट बनेगा, CO2 गैस बनेगा, और H2, ये 3 चीजें बनेंगे बाबू। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं बाबू, डिटेल में समझते हैं। आइए थोड़ा रिएक्शन करा के समझते हैं। अब बाबू एसिड तो आप समझते हैं कि एसिड क्या होता है, हमको एसिड बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या मेटल कार्बोनेट आप समझते हैं? मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट आप सभी को समझ में आना चाहिए। चलिए, आप बच्चे कुछ समझते भी हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको भी थोड़ा समझा देते हैं कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। आप बच्चों मेटल कार्बोनेट पहले समझाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है? सबको समझ में आना चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे को समझ में आ गया बस वही आगे चलते हैं, नहीं।
भाई हम यहाँ पे मेटल कार्बोनेट समझा देता हूँ आप सभी को, मेटल कार्बोनेट क्या होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर ले कहीं, मेटल कार्बोनेट। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, मेटल मतलब समझते हैं मेटल मतलब क्या होती है, और सब मेटल है देखिएगा यहाँ पे। ये Li+1 होता है, मेटल है, ठीक है, Li+1। P+2 मेटल है, ये +3 मेटल है, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाओ यहाँ पे सोडियम पे चले जाओ, Na+1 मेटल है, Mg+2 मेटल है, और एल्यूमिनियम+3 मेटल है। ये 3 मेटल हो गया, यहाँ पे ये 3 मेटल हो गया, और यहाँ पे K+1 और यहाँ पे Cl+2, ये 2 मेटल हो गया। ये सब मेटल्स है बच्चों, मेटल्स है देखिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मेटल्स हैं। जितने की प्लस आयंस होते हैं ना, प्लस आयंस, ये सब मेटल्स होता है। माइनस आयंस थोड़ा नॉन मेटल्स होता है। आपको समझ में आ गया कौन कौन मेटल्स हैं और कौन कौन नॉन मेटल्स है। अब देखिए, अब आपको कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट CO3 को, CO3-2 आयंस को हम कार्बोनेट कहते हैं। CO3-2 आयंस वाले को हम कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट है। तो बच्चों हमको चाहिए एक मेटल कार्बोनेट, तो कोई भी इसमें से एक मेटल उठा लो, कोई भी, जैसे देखो ना, Na+1 हो गया मेटल और CO3-2 हो गया कार्बोनेट। तो अब इस दोनों को मिला दो, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। दोनों को मिला देंगे ना तो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आयंस 2 है ना, ये कार्बोनेट पे देखो, यहाँ पे कार्बोनेट पे 2 है और सोडियम पे Na+1 है। तो ये 2 है ना, सोडियम के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा Na2 हो जाएगा, Na2CO3। देखो यहाँ समझ लो बाबू, ये 2 जो है ना सोडियम के नीचे आ जाएगा, तो Na2CO3, दिस इज द मेटल कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसको पढ़ेंगे बाबू, सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है। तो बाबू चलो हम रिएक्शन कराते हैं। कोई एक एसिड आप ले लो, HCl एक एसिड हो गया, और मेटल कार्बोनेट, जैसे यहाँ पे हमने एक मेटल कार्बोनेट बना रखा, Na2CO3। आप बहुत सारा मेटल कार्बोनेट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी थोड़ी कि Na+1 लोगे, कुछ भी इनमें से उठा लेना, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। तो चलो अब इसको रिएक्शन कराएंगे ना बाबू, तो देखो कैसे बनेगा रिएक्शन। रिएक्शन समझना भी यहाँ पे, ये H+1 होता है, ये Cl-1 हो गया बाबू। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो Na+1 होता है और CO3 कार्बोनेट -2 होता है। देखो अलग अलग कर दिया। अब बाबू ये प्लस और ये माइनस मिल जाएगा, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, NaCl। क्या बन गया, साल्ट। NaCl साल्ट होता है बच्चों। अब देखो, अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला जो मिलेगा ना, ये वाला बाबू देखो H2, देखो ये वाला जो 2 है ना, CO3 पे -2, ये वाला हाइड्रोजन के नीचे आ गया, H2CO3 बनेगा, H2CO3। अब बाबू इसको H2CO3 को जब हम ब्रेक करेंगे बच्चों, H2CO3 को, तो हो जाएगा H2O। देखो H2 यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसमें सबने खींच लिया, H2O वाटर बना दिया। अब इसमें ऑक्सीजन 2 बच गया है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो इसमें आ गया, वाटर बन गया। अब ये बन जाएगा प्लस CO2 गैस, CO2 गैस, CO2 का 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2 गैस बन जाएगा। तो ये सब कुछ समझ में आया बाबू, पर ये बता दो, एक बार कंफर्म कर दो। किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, पूछ लो। चलो बाबू फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। देखो HCl, देखो बाबू HCl, हाँ बाबू बोलो। हाँ, कौन एसिड हो जाएगा बाबू, ये ना। और तो इसी को हमने ब्रेक कर दिया था कि कार्बोनिक एसिड ना बना करके वाटर और कार्बोनेट CO2 गैस बना दिया, इसीलिए ना। हाँ जी, हो जाएगा। तो फिर से समझ लो बच्चों, फिर से समझ लो बाबू। देखो बाबू, फिर से रिएक्शन को समझते हैं। देखो यहाँ पे H है, तो इसका होता है H+1 होता है, ठीक है, H+1। Cl का होता है Cl-1, Cl-1 आयन होता है। अब यहाँ पे सोडियम का Na+1 होता है। इन डाल देते हैं बच्चों, 2 मिनट रुक जाओ।
चलो यहाँ पे देख लो बच्चों, H+1 Cl-1 Na+1 CO3-2। देखो सबका मैंने अलग अलग आयन बना दिया है। आयन याद होना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला इसका प्लस, ये वाला माइनस मिल जाएगा। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, NaCl बन गया। देखो NaCl बन गया। अब ये मिलेगा ना, ये वाला तो ये दो चीज बनाएगा। देखो कभी भी देख लो, हाइड्रोजन और कार्बोनेट जब मिलता है ना, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो याद रख लो ये H2 और CO2 बनेगा। बोलो कोई दिक्कत बच्चों? चलो और भी रिएक्शन करा लेते हैं, और भी रिएक्शन करा लेते हैं बच्चों। चलो तो इसमें का एक रिएक्शन हो गया, और भी रिएक्शन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए H2SO4 एसिड हो गया, और कह रहा है कि मेटल कार्बोनेट चाहिए, तो लो मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं इसमें से MgCO3। ये मेटल हो गया, MgCO3 मेटल हो गया। ठीक है, मेटल इसको कहते हैं कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया। अब बच्चों इसका रिएक्शन कराना है। बच्चों आप ट्राई करो, गलत या सही, जल्दी करो तो बाबू, बना तो। बन गया। देखो ध्यान से समझना बाबू, ध्यान से समझना। ये बनेगा MgSO4, MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। बच्चों इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऊपर वाला बैलेंस मैं नहीं किया हूं, देख लो बैलेंस। सोडियम 2 है, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए सोडियम, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, और यहाँ पे 2 कर देंगे, हो गया, बैलेंस हो गया, देख लो। ठीक है, तो बच्चों इसको भी बैलेंस कर देख लेते हैं, बैलेंस है क्या, लग रहा है बैलेंस है। 7, सब सही लग रहा है ना, बैलेंस है। चलो बच्चों, तो हाँ बाबू बोलिए। मिक्सचर, सुनो 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 बाबू, सुनो बाबू, रिएक्शन में कभी मिक्सचर होता ही नहीं है। रिएक्शन क्या होता है बाबू? देखो ये सब मिक्सचर नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ बाबू, पहले सुन लो मेरी बात। देखो पहली बात ये सुन लो बाबू, कि जितना भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन आर नॉट अ मिक्सचर। पहली बात सुनो, फिजिकल रिएक्शन को मिक्सचर मिक्सचर कह भी सकते हैं। जब मिक्सचर हम उसको कहते हैं जो सेपरेट भी हो जाए, बट ये केमिकल रिएक्शन नॉट मिक्सचर। ठीक है, ये सब प्योर सब्सटेंस के बाद रिएक्शन होता है, प्योर सब्सटेंस। अब बात ये कर लेते हैं कि कब हम वो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। अब यही बात है ना बाबू। हाँ, अब देखो, अगर हमें कहीं भी निगेटिव और पॉजिटिव आयंस मिल जाते हैं, तो फटाक से रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। निगेटिव पॉजिटिव आयंस मिलेंगे तो रिएक्शन करेंगे। क्या बाबू? हाँ करेगा, आप रुक जा, पहले इसका पूछ लेने दो। हाँ बोलो। अब देखिए, अब बच्चों बात यह है कि अब कब रिएक्शन, अब रिएक्शन कोई कोई ना कोई रिएक्शन करवाता है, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, कहीं भी आप रिएक्शन पढ़ोगे तो रिएक्शन करवाने को कोई ना कोई रिएक्शन कराता है, हम अपने हम थोड़ी कराते हैं। हाँ देखो, जैसे मान लो ये वाटर, और ये जो वाटर बन रहा है, ये कैसे वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बन रहा है, दो चीज मिल करके वाटर बन रहा है। अब वाटर कौन, देखो अब ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन लेकर के आओ, इधर से हाइड्रोजन गैस लिया मिला दो, हो गया बन गया वाटर, नहीं बनेगा। उसको बनाने वाला भी चाहिए। तो जो रिएक्शन कराता है उसको कहते हैं कैटालिस्ट कहते हैं, तो कैटालिस्ट चाहिए। तो जितने भी रिएक्शन है सबका अलग अलग कैटालिस्ट होता है। तभी हम यहाँ पे कैटालिस्ट का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो हायर क्लासेस में कैटालिस्ट का एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे ये समझ लीजिए, जो भी जिसे हीट हो गया, इसी बहुत ऐसा है जिसमें हम हीट देते हैं तो रिएक्शन करता है, तो हीट उसका कैटालिस्ट हो गया।
बहुत ऐसा है केमिकल जिसमें हम फोटो केमिकल की जिसको कहते हैं, जिसमें हम लाइट देते हैं, लाइट से वो रिएक्शन करता है, तो लाइट जो है उसका कैटालिस्ट हो गया। बात समझ आ रहा है तुषार? हाँ तो कोनो जरूरी नहीं है कि एनर्जी देगा तब ही होगा, कोई भी बहुत ऐसा रिएक्शन है जो होने के बाद एनर्जी देता है, लेता नहीं है देता है, बहुत ऐसा जो लेता है तब रिएक्शन करता है। देखो बिना अब किसमें एनर्जी है, एनर्जी जिसमें देगा उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसमें हम लोग एनर्जी देते हैं? क्या जाने। अरे तुमने पढ़ा नहीं है पहला चैप्टर में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वक्त हम उसमें हीट देते हैं, तो जिसमें हम दे रहे हैं हीट, हम गर्म कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, क्योंकि हीट हम देते हैं, दे रहे हैं तो reaction हो रहा है। और अपने बात में सब बंद करो अपने स्पीकर, जिसे बोलेंगे वो कुछ बताएगा। तो इंडो मतलब कि हीट उसमें दे रहा है तो वो हो गया, हीट दे रहा है तो हो रहा है। अब सभी रिएक्शन थोड़ी है कि हीट देंगे तो होगा, हीट नहीं देंगे तो नहीं होगा, बहुत ऐसा है जो नहीं देंगे। कोई ना, अब देखो, अब हीट एनर्जी वहां पे दे रहे हैं, किसी में लाइट एनर्जी देंगे, किसी में कुछ कुछ देंगे। अब रिएक्शन कराने के लिए कुछ ऐसा भी रिएक्शन है जो विदाउट एनर्जी का होगा, कुछ ऐसा भी रिएक्शन जो ऐसा ही हो जाएगा। ये सब डिपेंड है, कोई जरूर थोड़ी सब में रिएक्शन होगा एनर्जी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो उसमें हम हीट देते हैं, किसी में हीट नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी ऑब्जर्व भी, हीट कहीं ऑब्जर्व होता है, कहीं पे रिलीज हो जाता है। ये अलग अलग, ये कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है। आगे तो आगे चले बच्चों। चलो, तो चौथा प्रॉपर्टी लिखो, चौथा प्रॉपर्टी बोलो। हाँ होता ही है, बहुत ज्यादा है। हाँ, आगे देखो, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। अब हमको एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराना है, मेटल बाइकार्बोनेट। देखो बच्चों, जब एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो भी यही चीज बन जाएगा, साल्ट वाटर CO2 गैस। साल्ट वाटर CO2 गैस बन जाएगा। देखो ध्यान से समझना बाबू, साल्ट वाटर CO2 गैस। तो इसको आप नोट करो और इसका रिएक्शन कुछ आप बना करके दिखाओ। चलो बच्चों जल्दी करो। हो गया बच्चों? देखो बाबू, अब देखो मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, जिसे मेटल कार्बोनेट यहाँ पे समझ लिया, तो मेटल बाइकार्बोनेट पर समझना पड़ेगा। जिसको मेटल बाइकार्बोनेट नहीं पता होगा तो उसे कहाँ बनेगा, तो मेटल बाइकार्बोनेट पहले आना चाहिए क्या होता है, फिर रिएक्शन करा पाएंगे। तो चलो समझा देते हैं मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, पहले जल्दी से करो, जिसको आ रहा हो बना लो। किसको किसको आ जाएगा जी? चलो, एक बच्चा को आएगा, और किसी को? चलो, ठीक है, चलो स्पीकर बंद करो सब कोई। चलो, आलू के स्पीकर पे आओ। मेटल कार्बोनेट वाली समझ में आ गया? भाई समझ में नहीं आया? हाय हाय। आगे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, पे देखो, ये Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। MgCO3 मेटल कार्बोनेट है, ये आसान है। अब करें कि मेटल बाइकार्बोनेट। देखो बाई का मतलब होता है एच, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट, इसी में एक एच लगा देंगे, एच। और आयन जो है ना, यहाँ पे जो आयंस है, इसको एक कम कर दो, -1 कर दो। देखो ये हो गया बाइकार्बोनेट। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप कह सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो या बाइकार्बोनेट कहो। इसको देखो यहाँ पे लिखा है HCO3-1, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। ध्यान से समझना।
HCO3-1। अब यहाँ देखो, अब मेटल बाइकार्बोनेट कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ Li+1, ये वाला मेटल उठा लिया, और बाइकार्बोनेट को HCO3-1, ये +1 -1 कट जाएगा, तो रहेगा LiHCO3, ये मेटल बाइकार्बोनेट हो, मेटल बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है बाबू? चलो ठीक है, बहुत सारा मेटल बाइकार्बोनेट हम बना सकते हैं। जैसे सोडियम ले लिया, Na+1 ले लिया, और HCO3-1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, NaHCO3, देखो मेटल बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया बाबू? चलो, मेटल बाइकार्बोनेट सबको समझ में आ गया होगा कि मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है। कोई भी एक मेटल उठाना है और बाइकार्बोनेट को उसमें मिला देना है, तो मेटल बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और तब रिएक्शन कराना, तो रिएक्शन कराना तब आसान हो गया बच्चों, अब तो करा लोगे ना? चलो करा देता हूँ। देखो, एक यहाँ पे एसिड ले लो HCl, और मेटल बाइकार्बोनेट देखो यहाँ पे सामने है NaHCO3, NaHCO3। अब इस दोनों से रिएक्शन करा बाबू, तो रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? हो गया बच्चों, सिंपल सा बन गया। और ऐसे ही बहुत सारा आप रिएक्शन करा सकते हो बच्चों, ऐसे ही आप बहुत सारा रिएक्शन करा सकते हो। तो चलो बच्चों, आपको करना क्या है कि ऐसा रिएक्शन 10 रिएक्शन करा करके घर पे कराना है, ऐसा 10, इसमें का 10 और इसमें का 10, इसमें का 10, 40 रिएक्शन आप खुद से कराओगे। आपका होमवर्क यही रहेगा बच्चों कि 10-10 रिएक्शन आपको सब पे कराना है, और रिएक्शन करा करके मुझे होमवर्क में आज सेंड करना। सभी बच्चे सेंड करेंगे, मैं सभी बच्चों का मैं चेक करूंगा। ओके, व्हाट्सएप पे या सबमिट कर देंगे एक पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए। अमन स्पीकर पे आओ तो बाबू। अमन, कहाँ रह गया था तुम? तो पता है कि बाबू क्लास है, तो फिर मार्केट क्या करने चला गया? चलो ठीक है बच्चों, अब क्लास यहीं पे ओवर होता है। आप फिर मिलते हैं बच्चों कल। आज अपना होमवर्क जरूर भेजिएगा सभी बच्चे बना करके, टोटल रिएक्शन पे कमांड कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है बच्चों, तो आप कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, तो आज इतना ही, बाय, सी यू।